नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स, प्रथम तल, जालांस मेगा शॉपिंग मॉल, सिधारी, आजमगढ़। आसान किस्तों पर हॉलमार्क ज्वेलरी प्राप्त करें और वुडन टच, भवनाथ, आजमगढ़। आजमगढ़ में 75वें स्वतंत्रता दिवस पर जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। सरकारी कार्यालयों से लेकर निजी कार्यालय, स्कूलों में रौनक रही। झंडारोहण कर तिरंगे को लोगों ने सलामी दी और एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। आजमगढ़ आयुक्त कार्यालय पर कमिश्नर विजय विश्वास पंत ने प्रांगण में ध्वजारोहण किया और सलामी दी। इस दौरान आयुक्त कार्यालय के अन्य अधिकारीगण व कर्मचारीगण मौजूद रहे। ध्वजारोहण के उपरांत अपने कार्यालय के सभागार में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए मंडल आयुक्त श्री पंत ने कहा कि देश की आजादी के लिए हमारे पूर्वजों ने लड़ाइयां लड़ी तथा अपने प्राणों की आहुति देकर देश को आजादी दिलाई। उन्होंने कहा कि देश के अमर बलिदानियों की बदौलत हमें राजनीतिक स्वतंत्रता तो मिल गई, परंतु उनके सपनों का भारत बनाने के लिए हमें और हमारी आने वाली पीढ़ियों को अपनी संस्कृति को बचाए रखते हुए भेदभाव, जाति, वर्ग कुरीतियों, रूढ़ियों, लिंग भेद आदि के विरुद्ध लड़ाइयां लड़नी है। मंडल आयुक्त श्री पंत ने कहा कि हमें अभिव्यक्ति की जो आजादी मिली उसके लिए कुछ सीमाएं निर्धारित है, हमें उसका सदैव ध्यान रखना चाहिए तथा अभिव्यक्ति में किसी प्रकार की अशोभनीय एवं भावनाओं को आहत करने वाली भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अपने इतिहास के बारे में और स्वतंत्रता संग्राम के बारे में स्वयं अधिक से अधिक जानकारी करनी चाहिए और बच्चों को भी उसके बारे में बताना चाहिए ताकि बच्चे आजादी के महत्व को समझें और देश को विकास के मार्ग पर आगे ले जाने में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दे सकें। वहीं जिलाधिकारी राजेश कुमार द्वारा 75वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर कलेक्ट्रेट परिसर में झंडारोहण एवं सामूहिक राष्ट्रगान किया गया। इस अवसर पर जीजीआईसी आजमगढ़ की छात्रा आराधना वर्मा, सुजाता यादव, महिमा तिवारी एवं सौम्या द्वारा देशभक्ति गीत की प्रस्तुति की गई, जो काफी सराहनीय रहा। जिलाधिकारी ने समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्र प्रेम का मतलब सिर्फ सरहदों की सुरक्षा करना नहीं, बल्कि सरहद के अंदर जो लोग हैं उनकी सहायता करना भी राष्ट्र प्रेम है। सभी जरूरतमंद लोगों की सहायता करें। राष्ट्र प्रेम हम लोगों के व्यवहार आचरण में झलकना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि हमारे देश से अनेक कुप्रथाएं समाप्त हो गई। हम सभी लोगों ने पिछले 74 वर्षों में काफी प्रगति की। उन्होंने समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों से कहा कि हमें अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहिए एवं सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाया जाना चाहिए। जिलाधिकारी ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस को एक त्योहार के रूप में मनाएं। 15 अगस्त को ही अपने देश का जन्मदिन है। प्रत्येक त्योहार आत्मनिरीक्षण करने का भी अवसर देता है। हम लोगों को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश के विकास को रखकर हम अपनी भूमिकाओं के प्रति न्याय करें, अपने दायित्वों का ठीक प्रकार से निर्वहन करें और देश, समाज, परिवार या पड़ोसी के प्रति अपने दायित्वों का सम्यक रूप से निर्वाह करें। उन्होंने बताया कि केंद्र एवं प्रदेश सरकार गरीब व्यक्तियों के लिए संवेदनशील है, जिसके लिए सरकार द्वारा कोविड काल में सभी गरीब व्यक्तियों के लिए निःशुल्क राशन की व्यवस्था सुनिश्चित की है, जिससे कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे। इसी के साथ ही मुख्य राजस्व अधिकारी हरिशंकर व अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेंद्र सिंह द्वारा भी अपने अपने विचार व्यक्त किए गए। इस अवसर पर मुख्य राजस्व अधिकारी हरिशंकर, अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेंद्र सिंह, उप जिलाधिकारी न्यायिक सगड़ी धीरज श्रीवास्तव सहित कलेक्ट्रेट परिवार के अधिकारी, कर्मचारीगण उपस्थित रहे। मैं समस्त जनपद वासियों को स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पे सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
और सभी से यही अनुरोध है कि बिल्कुल हर्षोल्लास से इसको त्यौहार की तरह मनाएं। और ये स्वतंत्रता जो है हमारी अभिव्यक्ति के साथ साथ हमारे साथ जिम्मेदारी भी लेके आई है, उस जिम्मेदारी को निभाएं और एक देश के एक जिम्मेदार नागरिक होने का अपना कर्तव्य निर्वहन करें। 75वां स्वतंत्रता दिवस आजमगढ़ जिले में कोविड पालन करते हुए मनाया गया। जिला मुख्यालय समेत जिले के सभी प्रमुख सरकारी कार्यालयों पर ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी गई। जिले के पुलिस लाइन प्रांगण में क्वार्टर गार्ड पर पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह द्वारा ध्वजारोहण कर कर्तव्य व निष्ठा के साथ शपथ दिलाई गई। जनपद में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए 58 पुलिस अधिकारियों को पदक और 7 को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। जिले के पुलिस उपाधीक्षक शबीउल हम्द ZO SHO जहानागंज अखिलेश कुमार मिश्र को गृह मंत्रालय ने उत्कृष्ट विवेचना को लेकर सम्मानित किया। SP सिटी पंकज कुमार पांडे को मेरिटोरियस सर्विस भारत सरकार से सम्मानित किया गया। SHO बिलरियागंज धर्मेंद्र कुमार सिंह व साइबर सेल के आरक्षी मनीष सिंह को पुलिस महानिदेशक का प्रशंसा चिन्ह गोल्ड मेडल, उप निरीक्षक माखन सिंह व HC ओम प्रकाश भारती को उत्कृष्ट सेवा सम्मान चिन्ह, तो वहीं HC बिंदु देवी, उदयभान यादव, SC श्रीमती निर्मला, SC हृदयानंद व HC राम प्रवेश यादव को सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह प्रदान किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार सिंह ने कहा कि जनपद पुलिस ने इस वर्ष काफी सराहनीय कार्य किया है। यही कारण है कि इतनी बड़ी संख्या में अधिकारी और कर्मचारी सम्मानित हुए हैं। आज स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ है। इस पर मैं अपने समस्त जनपद पुलिस की ओर से समस्त जनपद वासियों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और इस पूरे साल में हमारे पुलिसकर्मियों ने बहुत अच्छा कार्य किया है। क्राइम कंट्रोल किया है, अपराध नियंत्रण किया है, अपराधियों पर बड़ी संख्या में कार्रवाई की है और विशेषकर माफियाओं पर बहुत अधिक कार्रवाई हुई है, ध्वस्तीकरण की भी और जब्तीकरण की भी। आगे भी ये प्रक्रिया जारी रहेगी और मेरी टीम इसी तरह काम करती रहेगी। मैं जनपद वासियों से भी ये अपेक्षा करता हूं कि पुलिस को सहयोग दें ताकि इस जनपद से क्राइम और क्रिमिनल्स का सफाया किया जा सके और हम लोग शांति के साथ सबको सुरक्षा दे सकें, शांति के साथ रहने का अधिकार दे सकें। लगभग कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? देखिए 50 से अधिक लोगों को आज सम्मानित किया गया है, विभिन्न मेडल्स उन्हें दिए गए हैं और मेरे विचार से कभी इतने मेडल्स एक साथ इस आजमगढ़ में कभी नहीं दिए गए होंगे। बरसात के मौसम में नगर पालिका परिषद की जिम्मेदारी होती है कि नगर के जर्जर भवनों की चिन्हित कर उसे निष्प्रयोज घोषित किया जाए, जिससे कि जान माल का नुकसान न हो। नगर के जर्जर भवनों की पहचान की बात तो छोड़िए, खुद नगर पालिका की बिल्डिंग ही जर्जर हो चुकी है। यही कारण रहा कि सोमवार के दिन हुई झमाझम बारिश में नगर पालिका कार्यालय का बारजा गिर गया, जिससे 2 व्यक्ति घायल हो गए। एक व्यक्ति की हालत गंभीर होने पर उसे नगर पालिका अध्यक्ष शीला श्रीवास्तव ने अपने वाहन से उपचार के लिए अस्पताल में भेजा। वहीं दूसरे व्यक्ति को भी चोटें आई हैं। घायल गोविंद प्रसाद गुप्ता का कहना है कि वो किसी कार्यवश नगर पालिका आए थे। बारिश होने पर बारजा के नीचे खड़े हो गए कि अचानक से बारजा गिर गया, जिससे वो चोटिल हो गए। वहीं नगर पालिका के ईओ विकास कुमार का कहना है कि करीब 1 बजे बारिश की वजह से जर्जर छज्जा गिर गया, जिसमें 2 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। उन्होंने माना कि बिल्डिंग जर्जर है, इसी वजह से ये घटना घटी। आगे ऐसा कोई हादसा न हो, इसके प्रयास किए जाएंगे। तारीख था तो नगर पालिका में तो यहाँ पे बैठे थे, बहुत सारा भीड़ था, पानी बरस रहा था और अचानक दीवार बारजा पूरा गिर गया। एक आदमी तो चप गया, पूरा चपा गया था एकदम, और हमारे ऊपर भी चोट उठाया, ईटा पत्थर गिरा था। उसके बाद उस आदमी को हम लोग निकाले, मुंह से और नाक से ब्लड आ रहा था। क्या लगा, जर्जर था? जर्जर था एकदम जी। आज काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी। अभी मैं ऑफिस में उपस्थित था तो तकरीबन 1 बजे जो है कुछ लोग बारिश से बचने के लिए जो है नगर पालिका में आके जो है प्रांगण में आके खड़े हुए थे। तो साइड में एक छज्जा निकला हुआ था, करीब 3 फुट का रहा होगा, वो गिर गया। ठीक है, उससे एक व्यक्ति को मामूली सी चोट आई, उसको हॉस्पिटल भिजवा दिया गया। जर्जर रहा होगा, बिल्डिंग जर्जरी है तभी गिरा है, पुराना बना हुआ है बिल्डिंग। हाँ, आगे इस तरीके की जो है उसके लिए जितने भी ऐसे छज्जे वगैरह हैं जो कमज़ोर हैं उनको जो है पूर्व में ही उसको जो है डिसमेंटल करा दिया जाए, गिरवा दिए, ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना की पुनरावृत्ति ना हो।
नहीं, बहुत मामूली चोट आई थी तो हॉस्पिटल भिजवा दिया गया था। चेयरमैन साहब उस वक्त आई थी, उन्होंने अपनी गाड़ी से ही उस व्यक्ति को हॉस्पिटल में जाके उसका प्राइमरी जो है ट्रीटमेंट करा दिया गया है। रविवार को जीटी ग्लोबल स्कूल में स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम बड़े धूमधाम से मनाया गया। विद्यालय की निदेशिका स्वाति अग्रवाल एवं प्रबंधक गौरव अग्रवाल के साथ विद्यालय के प्रधानाचार्य विधान तिवारी एवं उप प्रधानाचार्य मधु पाठक ने ध्वजारोहण किया। मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर मनीष त्रिपाठी एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर सुभाष सिंह उपस्थित रहे। शहर के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर पीयूष यादव की विशेष उपस्थिति ने कार्यक्रम को गौरवान्वित किया। स्वागत कार्यक्रम के बाद विद्यालय के नन्हे मुन्ने बच्चों ने इंग्लिश राइम्स के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। नर्सरी एवं केजी के छात्र छात्राओं ने कार्टून प्रतियोगिता में प्रतिभाग करके अपने आकर्षक एवं सलोनी रूप से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम के पश्चात विजयी प्रतिभागियों को विद्यालय की निदेशिका स्वाति अग्रवाल एवं प्रबंधक गौरव अग्रवाल ने पुरस्कृत करते हुए सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की भारत माता की भारत माता की। सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर में विद्यालय के संस्थापक अयाज अहमद खान ने ध्वजारोहण किया। विद्यालय के बच्चों ने आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए समारोह को यादगार बनाया। विद्यालय के संस्थापक अयाज अहमद खान ने आजादी के लिए संघर्ष करने वाले महापुरुषों को नमन करते हुए 75वें स्वतंत्रता दिवस की सभी को शुभकामनाएं दी। इसकी गाथाएं लोग सुनाते हैं, हमें उस चीज को मेंटेन करना। आज करीब 75 साल हो गए
हम लोग अच्छे तरीके से मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। उसी को समूह रखना है जिस एम से हमारे पूर्वजों ने सब कुछ आज के पानी के लिए देश पर न्यौछावर किया था। उनके सही उद्देश्यों को, कल्पनाओं को साकार करने के लिए, अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने के लिए हम सभी को श्री अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज में 75वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। विद्यालय प्रबंधक समिति के निर्देशन में यहां समस्त कार्यक्रम संपन्न हुए। विद्यालय के प्रबंधक सुमित कुमार अग्रवाल, आशीष गोयल, अनूप कुमार, प्रिंसिपल डॉक्टर संगीता सिंह ने विद्यालय प्रांगण में पौधारोपण किया। विद्यालय के बच्चों ने बेहतरीन सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। पचहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी नगर कार्यालय पर भाजपा नगर अध्यक्ष शैलेंद्र अग्रवाल के नेतृत्व में झंडारोहण किया गया। इस दौरान मौजूद कार्यकर्ताओं के द्वारा एक साथ राष्ट्रगान किया और देशभक्ति के नारे लगाए गए। भाजपाइयों ने स्वतंत्रता संग्राम में शामिल सभी बलिदानियों व महापुरुषों को याद कर उन्हें नमन किया। इस मौके पर स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए नगर अध्यक्ष शैलेंद्र अग्रवाल ने कहा कि भारत विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बन रही है। हमारे देश की युवा व महिलाएं हर क्षेत्र में अपना लोहा ले रहे हैं। वर्तमान कोरोना से निजात दिलाने में भारत के वैज्ञानिकों ने अहम भूमिका निभाकर मानवता के लिए मिसाल पेश की। आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ नगर कार्यालय पे हम सभी लोग 75वां स्वतंत्र दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। अभी ध्वजारोहण हुआ है। इसके पश्चात सभी लोग अभी कार्यालय में बैठेंगे और महापुरुषों के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। तत्पश्चात मिष्ठान वितरण होगा। और आज मैं अपनी तरफ से और अपने नगर टीम की तरफ से सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सभी शहीदों को अपनी तरफ से
स्वतंत्रता दिवस पर रमा हॉस्पिटल के द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में लॉयंस क्लब सहित विभिन्न संस्थाओं से जुड़े लोगों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। रक्तदान करने के लिए सब में ललक दिखी। लगभग 50 लोग शिविर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए रक्तदान करके महादानी बने। हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अमित सिंह ने कहा कि 75वें स्वतंत्रता दिवस अमृत महोत्सव के मौके पर आम लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित करने व मानवता की सेवा के उद्देश्य को लेकर इस शिविर का आयोजन किया गया। रमा ब्लड एंड कंपोनेंट सेंटर के प्रभारी डॉक्टर CK त्यागी ने कहा कि 1 यूनिट खून से 4 मरीजों की जान बचती है, इसलिए हर किसी को रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान करने से किसी तरह की शारीरिक दिक्कत नहीं आती। लोगों को बेहिचक रक्तदान करना चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पर लोगों की मदद हो सके। हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अमित सिंह ने कहा कि 75वें स्वतंत्रता दिवस अमृत महोत्सव के मौके पर आम लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित करने व मानवता की सेवा के उद्देश्य को लेकर इस शिविर का आयोजन किया गया। रमा मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर की तरफ से रमा ब्लड एंड कंपोनेंट सेंटर में आज एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया 15 अगस्त के अवसर पर। इसमें बहुत सी शहर की संस्थाओं ने प्रतिभाग किया, जिसमें लायंस क्लब मुख्य रूप से ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया और हम उम्मीद कर रहे हैं कि शाम होते होते हम लोग 50-60 ब्लड एकत्र कर लेंगे, जो समाज के लिए एक सेवा कार्य सब लोगों ने मिलकर किया है। 10वीं राज्य स्तरीय किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल आजमगढ़ में आयोजित की जा रही है, जिसमें लगभग 20 जिले के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया है, जिसका शुभारंभ प्रथम सत्र में सभी जिले से आए हुए प्रतिभागियों से परिचय लेते हुए एवं कार्यक्रम के अतिथि डॉक्टर मनीष त्रिपाठी जी एवं आजमगढ़ किक बॉक्सिंग स्पोर्ट्स एसोसिएशन के चेयरमैन राघवेंद्र सिंह जी के संयुक्त रूप से फीता काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उसके पश्चात म्यूजिकल फॉर्म डेमो, जिसमें सभी जिले से 2-2 प्रतिभागियों ने अपने अपने कला का प्रदर्शन किया। प्रथम सत्र के कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस प्रतियोगिता में किक बॉक्सिंग की कुल 7 इवेंट कराए जाएंगे। प्रतियोगिता में चयनित प्रतिभागी आगामी माह में होने वाले राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता सीनियर गोवा एवं जूनियर पुणे में सम्मिलित होंगे। कार्यक्रम का संचालन जिला उपाध्यक्ष राज श्रीवास्तव जी एवं निशांत राय जी ने किया। इस कार्यक्रम में किक बॉक्सिंग स्पोर्ट्स एसोसिएशन आजमगढ़ के अध्यक्ष संजय यादव, जिला उपाध्यक्ष निशांत राय, निकिता सिंह, देव कुमार वर्मा, विकास सिंह सहित सदस्यगण उपस्थित रहे। हमारे प्रेमाइसेस पे आज के दिन 10वीं किक बॉक्सिंग स्टेट चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है, जिसमें विभिन्न जिलों की टीमों ने पार्टिसिपेट किया है। टीमें एज फॉर एज फ्रॉम बागपत, शामली, गोरखपुर, हर जगह की टीमें यहाँ पे हैं। बच्चों का 2 तरीके का इवेंट होने हैं, एक जूनियर और एक सीनियर डिवीज़न। यहाँ से जो बच्चे अच्छा परफॉर्म करेंगे उनकी टीम फिर नेशनल्स खेलने के लिए गोवा और पुणे की तरफ जाएगी। तो ये सारा चैंपियनशिप बच्चों के लिए है ताकि उनका फ्यूचर आगे चलता रहे। कुल यहाँ पे 15 टीमों ने प्रतिभाग किया है। 15 जिलों से टीमें आई हुई हैं और करीब 150 से ऊपर जो बच्चे हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि आजमगढ़ की धरती पे इस तरीके की स्टेट चैंपियनशिप नहीं होती है, तो ये इस तरीके की पहली स्टेट चैंपियनशिप है जिसमें कि पूरे उत्तर प्रदेश से लोग आए हुए हैं। और इससे क्या होता है कि एक सेल्फ डिफेंस और किक बॉक्सिंग का प्रसार भी होगा। आपको बताना चाहूँगा कि किक बॉक्सिंग जो है आने वाले दिनों में ओलंपिक का भी पार्ट होगा। इस बार वो ट्रायल पे था। नेक्स्ट 2024 में किक बॉक्सिंग की टीमें भारत से जाएंगी, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल के लिए पार्टिसिपेट करेंगी। तो ये उसकी एक तैयारी भी आप कह सकते हैं कि हम लोग उस मेडल की तैयारी कर रहे हैं कि हमारे बच्चे अभी आज स्टेट लेवल खेल रहे हैं, कल को वो नेशनल खेलने जाएंगे।
फिर वहाँ से जो बच्चे हैं वो चैम्पियनशिप खेलने के लिए बैंकॉक और भी जगहों पे जहाँ भी इनकी चैम्पियनशिप होगी वहाँ भेजा जाएगा और उनको तैयार किया जा रहा है कि फ्यूचर ओलंपिक मेडल हम इस खेल में भी ला सकें। इसके लिए तैयारी चल रही है। 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सरकारी गैर सरकारी कार्यालयों पर ध्वजारोहण किया गया। वहीं संगठनों ने भी स्वतंत्रता दिवस का पर्व हर्षोल्लास से मनाया। इसी क्रम में रिलीफ इंडिया क्लब ने शहर के कटरा मोहल्ले में झंडारोहण किया। तत्पश्चात कोरोना काल में अपनी जान की बाजी लगाकर लोगों की सेवा करने वालों का सम्मान किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय महामंत्री सहजानंद राय, एबीसी चैनल के एमडी राम सिंह गुड्डू, उपेंद्र शुक्ला पिंटू, भीम और रिलीज इंडिया क्लब के सचिव राघवेंद्र मिश्रा, लड्डू ने आजमगढ़ सेवा संस्थान के संजय निषाद, उनकी टीम, गांधीगिरी टीम के विवेक पांडे और उनके सहयोगियों अरविंद मोदनवाल, किशन सिंह, मिथुन निषाद, मनु रस्तोगी आदि को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर सोनक साहू, शिवानंद विभोर अग्रवाल, सागर सोनकर, अरविंद चौरसिया, अक्षय चौहान, अंबुज, सूरज निषाद, बादल, सागर सनी आदि मौजूद रहे। आजादी के अमृत महोत्सव एवं चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव के आयोजन की श्रृंखला में काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ पर आज सुखदेव पहलवान स्पोर्ट्स स्टेडियम ब्रह्मस्थान से 7500 मीटर साइकिल रैली को संयुक्त रूप से अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेंद्र सिंह एवं एसपी ट्रैफिक सुधीर जायसवाल द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये रैली सुखदेव पहलवान स्पोर्ट्स स्टेडियम से प्रारंभ होकर शिवली चौराहा, चौक अग्रसेन चौराहा, चर्च चौराहा, ठंडी सड़क, शारदा चौराहा, रैदोपुर चौराहा, गांधी तिराहा होते हुए शहीद कुंवर सिंह स्मारक पार्क में समाप्त हुई। शहीद कुंवर सिंह स्मारक पार्क में साइकिल रैली पहुंचने के बाद अपर जिलाधिकारी प्रशासन एवं एसपी ट्रैफिक द्वारा संयुक्त रूप से तिरंगे रंग के 75 गुब्बारे उड़ाकर आयोजन का समापन किया गया। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव एवं चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव के आयोजन की श्रृंखला में काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ के अवसर पर दिनांक 9 अगस्त से 16 अगस्त तक विभिन्न विभागों के समन्वय द्वारा अनेक कार्यक्रम का आयोजित किया गया। आज कार्यक्रम का अंतिम दिन था। आगे उन्होंने कहा कि बच्चों से अपने कर्तव्यों का पालन करें और देश का अच्छा नागरिक बनकर देश की सेवा करें। देखिए, स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मैं पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, जनपद वासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना देता हूं कि सभी लोग सौहार्दपूर्ण, खुशी के साथ जो राष्ट्रीय पर्व है, पवित्र पर्व है 15 अगस्त को, इसको मनाएंगे और सबको मेरी तरफ से शुभकामना है। आज मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर समस्त जनपद वासियों को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ तथा सबका जीवन सुखी और संपन्न रहे, देश हमारा इसी तरह आगे बढ़ता रहे, देश में नए नए विकास के दरवाजे खुलें, अमीरी गरीबी का भेद मिटे, सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, यही कामना करता हूँ। सभी देशवासियों को और मेरे प्यारे जनपद वासियों को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम जिस भी क्षेत्र में हैं अपने कर्तव्यों का निर्वाह बहुत ईमानदारी से करें। अगर हम ईमानदार होंगे तो देश ईमानदार होगा, हम सफाई रखेंगे तो देश साफ होगा। और युवाओं से मैं ये कहना चाहूँगा कि युवा को बोलना चाहिए, क्योंकि जब युवा बोलेगा तो ये देश बदलेगा। जब युवा सोच समझ के कोई काम करेगा तो ये देश संभलेगा। एक बार पुनः रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं ट्रॉमा सेंटर परिवार की तरफ से सभी लोगों को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 15 अगस्त के शुभ अवसर पर हम देश के सभी देशवासियों को, प्रदेश के वासियों को और अपने ब्लॉक के सभी नागरिकों को 15 अगस्त के इस शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई, धन्यवाद देते हैं और ये उम्मीद और आशा करते हैं कि आपसी भाईचारे का माहौल बना करके इस आज़ादी के पर्व को मनाएं। सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक
बधाई और धन्यवाद। स्वतंत्रता दिवस के 75वीं वर्षगांठ पर हम जो है अपने आज़ाद कराने वाले अमर शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनको नमन करते हुए और 15 अगस्त का दिन इतिहास में हमारे भारत के गौरवशाली दिन है और इस दिन को हम सब कभी नहीं भुला सकते। हमको इस दिन आज़ादी मिली थी और हम इस आज़ादी के शुभ अवसर पर हम पूरे जनपद वासियों, प्रदेशवासियों, देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। सभी नगरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और यह आशा करता हूं कि इस वैश्विक महामारी में सरकार के बताए हुए गाइडलाइन का पालन करके अपने आप को सुरक्षित बचाएं और देश को भी बचाएं। जय हिंद, जय भारत। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं आप सभी नगरवासियों को अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी लोगों का जीवन सुखमय हो। सावन के इस महीने में भी भगवान शिव का आप सभी लोगों के ऊपर आशीर्वाद बना रहे। स्वतंत्रता दिलाने में जो भी बलिदानियों ने हमारे देश को आज़ादी दिलाने में बलिदान दिया है, मैं उन सब शहीदों को नमन करते हुए पुनः मैं आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देता हूं। नगर की सम्मानित जनता को नगरपालिका के पूरे परिवार की तरफ से और नगरपालिका के एक कर्मचारी की तरफ से और मेरी तरफ से मैं आने वाली 15 अगस्त और रक्षाबंधन और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूं और जनता से यही अपील करना चाहता हूं कि आप सब लोग नगरपालिका परिवार के साथ मिलकर इन त्योहारों को साफ सफाई में चढ़ बढ़कर साथ दें और अपने शहर को स्वच्छ, साफ, सुंदर रखें। पुनः सभी जनपद वासियों से मैं 15 अगस्त, रक्षाबंधन एवं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। इस 75वें स्वतंत्रता दिवस पर मैं आप सबको आजमगढ़ पब्लिक स्कूल परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं। आप लोगों को इस स्वतंत्रता दिवस की बधाई और उसके साथ ही मुझे बेहद खुशी है इस बात को बताने में कि 16 अगस्त से स्कूल खुल रहे हैं। अपने बच्चों को स्कूल भेजिए। कक्षा 9 से लेके 12वीं तक के बच्चों का स्कूल खुल रहा है। कोविड-19 के सारे प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए बच्चों को स्कूल भेजा जाए और उनकी पढ़ाई जारी रहे। इस वर्ष पूरा भारतवर्ष अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस को मनाने की पूरी तैयारी कर रहा है। इस अवसर पर सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सेंट्रल पब्लिक स्कूल मुबारकपुर और सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरिया की तरफ से पूरे जनपद वासियों को, छात्र छात्राओं को, अभिभावकों को एवं हमारे स्टाफ, उन सभी को विद्यालय परिवार की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि ये देश, प्रदेश और हमारा ज़िला आजमगढ़ तरक्की करे और देश को आगे ले जाने में अपना योगदान दे। जीडी ग्लोबल परिवार की ओर से सभी जनपद वासियों को, बच्चों को, अभिभावकों को, शिक्षकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। इस अवसर पर देश की आज़ादी को समर्पित सभी शहीदों एवं स्वतंत्रता सेनानियों को हार्दिक नमन करता हूं। कोविड के इस कठिन समय में संयम बनाए रखें, स्वास्थ्य के प्रति विशेष जागरूक रहें एवं मास्क, सैनिटाइजर का साथ हमेशा बनाए रखें। जीडी ग्लोबल परिवार की ओर से सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। जय हिंद। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि हम लोग स्वतंत्रता दिवस पर अपने अधिकार की बात जरूर करते हैं कि आज हमको हर काम करने का अधिकार मिल गया। हम लोग अपना कर्तव्य नहीं याद रखते कि हमको क्या करना चाहिए, हम क्या नहीं कर रहे हैं। अगर हम अपने अपने कर्तव्य के अनुसार अपना काम कर रहे हैं, नियमित रूप से अपना कर्तव्य का पालन करें, तो मेरे विचार में ये सभी शहीदों के लिए सबसे अच्छी श्रद्धांजलि होगी। इस देश की हमारी सबसे अच्छी सेवा होगी। 15 अगस्त रक्षाबंधन, जन्माष्टमी के अवसर पे सभी देशवासियों को, सभी संगठन के पदाधिकारियों एवं सदस्यों को, सभी भाइयों एवं बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। 15 अगस्त के त्यौहार हम लोग के लिए एक
राष्ट्रीय त्यौहार माना जाता है। 15 अगस्त 1947 में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की कुर्बानी देते हुए हमारे देश को आज़ाद किया। मैं अपने समस्त साथियों की तरफ से श्री दुर्गा प्रसाद राय, ग्राम विकास अधिकारी संघ जिलाध्यक्ष आजमगढ़, श्री अनिल कुमार, महामंत्री ग्राम पंचायत अधिकारी संघ, राम सिंह, अध्यक्ष ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी संघर्ष समिति की तरफ से मैं पूरे जनपद वासियों को 15 अगस्त के अवसर पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। साथ ही चूँकि ये सावन मास है, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि जो हमारे देश में ये आपदा फैली हुई है कोरोना की, जो है समाप्त हो। के शुभ अवसर पर अपने सर्वप्रथम अपने ग्राम पंचायत, ग्राम सहायक विकास अधिकारी पंचायत और सफाई कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति को बहुत बहुत बधाई देते हैं और पूरे जनपद के कर्मचारियों को, अधिकारियों को और उत्तर प्रदेश की जनता को 15 अगस्त के शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई। जनपद के 80 वर्ष पुराने रघुनंदन प्रसाद रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स आसिफगंज पुरानी कोतवाली आजमगढ़ की नई ब्रांच रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स प्रथम तल जालांस मेगा शॉपिंग मॉल सिधारी आजमगढ़। हमारे यहाँ सोने, चांदी एवं हीरे की पूर्णतः हॉलमार्क ज्वेलरी 100% वापसी पर उपलब्ध। आसान किश्तों पर हॉलमार्क ज्वेलरी उचित मूल्य पर प्राप्त करें। ज्वेलरी की शुद्धता मापने के लिए फ्री कैरोमीटर की व्यवस्था। शादी विवाह की करनी हो तैयारी या त्योहारों की हो खरीदारी, आपके भरोसे पर हमेशा खरा उतरेगा रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स, प्रथम तल जालांस मेगा शॉपिंग मॉल सिधारी आजमगढ़। वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़।